जय श्री कृष्णा। आज कथा का 6वां दिन और छठे दिन की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले नंदगंध भगवान की जय। नारद जी पृथु नाम के राजा से बोलने लगे कि जालंधर विधि पूर्वक बड़ी भक्ति से मेरी पूजा करके फिर हंसकर बोला, हे नारद जी, आप किधर से आते हो? क्या देखा जिसके वास्ते यहाँ आए हो? सो हमसे हुक्म दो। नारद जी बोले, हे दैत्येंद्र, हम कैलाश को गए थे। वहाँ पार्वती श्री शंकर को देखा। कैलाश सैकड़ों कल्पवृक्ष और कामनाओं से व्याप्त, मणियों से प्रकाशित, अयुत योजन 40,000 योजन विस्तीर्ण है। उसे देख मैंने बड़ा वितर्क हुआ मुझे, और कि तीनों लोग कहीं भी ऐसी रिद्धि नहीं होगी। तब तक तुम्हारी समृद्धि की याद आ गई, सो देखने के वास्ते हम तुम्हारे पास आए। तुम्हारी समृद्धि तो देखी, परंतु स्त्री रत्न रहित देखी। इससे शंकर जी से ज़्यादा समृद्धिवान कोई नहीं है। वे कैसे हैं? रोग रहित, कामदेव के शत्रु, जटाजूट बांधे, विश्व जिनके तंत्र में, आत्मा जिनके वश में है। हे दैत्येंद्र, यद्यपि तुम्हारे घर में अप्सरा व नाग कन्या भी हैं, तो भी पार्वती सदृश कोई नहीं है। जिसके सुंदरता रूपी समुद्र में डूब करके ब्रह्म मोह को प्राप्त हुए, वह धैर्य छोड़ दिया। उस पार्वती की उपमा दूसरे किसकी अर्थात किसी की भी नहीं है। अरे जलंधर, जिस पार्वती के रूप को देखकर ब्रह्मा ने कई एक अप्सरा पैदा की, परंतु उनके समान एक भी ना हुई। इस जैसी स्त्री रत्न भोगने में शंकर की समृद्धि है, वैसे सर्वरत्नाधिप भी तुम्हारी नहीं है। इस तरह नारद जी पृथु नाम के राजा से कहते हैं कि ऐसे बोलकर मेरे चले जाने पर पीछे पार्वती का रूप सुनने से जलंधर काम ज्वर से पीड़ित हुआ। तब विष्णु जी की माया मोह से मोहित होकर के जलंधर ने राहु को बुला करके शंकर के पास भेजा। सो राहु चंद्र सदृश बन के अपने तम से काला करता हुआ कैलाश में गया। द्वारपाल नंदी ने रोका तो शंकर के हुक्म से नंदी राहु को अंदर ले गए। फिर शंकर जी ने राहु को देख करके भौं से बोलने की आज्ञा की। तब राहु बोलने लगा कि हे वृषध्वज, देवपन्न सेव व त्रिलोक्य के तथा सब रत्नों के स्वामी जलांधर का हुक्म है। शमशानवासी हड्डियों की मालाएं पहनते हुए तुम्हारी ऐसी सुंदर स्त्री पार्वती कैसे हुई? तुम्हारी औरत ऐसी सुंदर है कि तुम दिगंबर, धूल लगाए, जटा रखाए योग में रत रहते हो। यह योग्य नहीं है। और सब रत्नों का मालिक मैं हूँ। तुम्हारी स्त्री भी रत्न है, हम ही उसके योग्य हैं। तुम भिखारी को योग्य नहीं है। नारद जी पृथु नामक राजा से बोले कि ऐसे राहु के बोलने पर शंकर जी की भोग के बीच में भयंकर वज्रवत स्वभाव वाला एक ऐसा पुरुष उत्पन्न हुआ। सिंह के समान मुख, जिह्वा जलती हुई, नेत्रों में अग्नि, बड़े बाल, सफ़ेद देह, मानो दूसरा नरसिंह है। ऐसे पुरुष राहु के खाने को दौड़ा। राहु को देखते ही भागा और भागते ही राहु को पुरुष ने पकड़ा। तब राहु बोला, हे महादेव, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझको खाने यह आया है, सो मेरा रक्षण करो। तब महादेव राहु के वचन सुन के पुरुष को रोककर बोले कि अरे यह दूसरे का भेजा दूत है, मारने योग्य नहीं है, इसे छोड़ दो। ऐसे सुन के पुरुष ने राहु को आकाश में फेंक दिया। ऐसे राहु को छोड़ वह पुरुष शंकर जी से बोला, हे स्वामी, मैं बहुत भूखा हूँ, भूख मुझे तंग कर रही है, मैं क्या खाऊं?
वह पुरुष शंकर जी से बोला, हे स्वामी। तब शंकर जी ने कहा, तुम अपने हाथ पाँव का मांस खा जा। ऐसे शंकर ने कहा। वह पुरुष अपने हाथ पाँव का मांस खा गया, सिर मात्र रह गया, धड़ को खा गया। तब शंकर जी प्रसन्न होकर बोले कि आज से तेरा नाम कीर्तिमुख होगा। हमारे द्वार पर रहो। जो कोई लोग तुम्हारा पूजन नहीं करेंगे वे हमारे प्रिय कर नहीं। ऐसे नारद पृथु नामक राजा से बोले कि उस दिन से शंकर जी के दरवाजे में कीर्तिमुख रहते हैं। जो कोई पहले कीर्तिमुख की पूजा नहीं करते और शंकर जी की करते हैं, उन लोगों की पूजा मिथ्या हो जाती है। अब राहु बर्बर नामक राक्षस की जगह में पड़ा, इसी से राहु का नाम बर्बर हुआ। तब तो राहु ने अपना दूसरा जन्म माना और शंकर चरित जलंधर से कहा। ऐसे नारद जी पृथु नामक राजा से बोले कि जलंधर को राहु की दशा सुन के बहुत क्रोध हुआ। वह राक्षसों की कोटि साथ में लेकर के बहुत जल्दी से निकल गया। रास्ते के वक्त में एक आक्ष शुक्राचार्य आगे आए और अंग भंग राहु आगे आया और फिर मुकुट जमीन में पड़ गया। ऐसे सब अपशगुन हुए। दैत्यों की फौजों से और देवों के विमान से आकाश शोभित हुआ, जैसे वर्षा काल में मेघों से। जलंधर की ऐसी चढ़ाई देख करके इंद्र आदि देवता ने छिप करके सब समाचार शंकर को जताया कि हे नाथ, हम देवताओं की विपत्ति आप कैसे नहीं जानते। हमारे रक्षण के लिए जलंधर को मारो। ऐसे नारद जी पृथु नामक राजा से बोले कि देवों के ऐसे वचन सुन करके शंकर जी हंस के महाविष्णु की सभा में जाकर बोले कि हे विष्णु, जलंधर को तुमने संग्राम में क्यों नहीं मारा और अपना बैकुंठ छोड़ करके उसके घर क्यों गए। ऐसे वचन सुन करके भगवान बोले कि हे शंकर, वह तुम्हारे अंश से उत्पन्न है और लक्ष्मी का भाई है, इसलिए हमने नहीं मारा, तुम सब इसको मारो। तब ऐसे वचन सुनकर शंकर जी बोले, हे विष्णु, महातेजस्वी इन हथियारों से नहीं मर सकता। इससे हथियार बनाने के लिए सब देवों सहित अपने तेज दो। ऐसे नारद जी पृथु नामक राजा से बोलते हैं। इसके पीछे विष्णु जी आदि सब देवों ने अपना अपना तेज दे दिया। उन तेजों को इकट्ठा करके उस समय शंकर जी ने उस तेज से ज्वालामाली बहुत उत्तम सुदर्शन नामक चक्र बनाया और बाकी तेज से वज्र बनाया कि तब तक कैलाश में जलंधर देख पड़ा। उसके साथ हाथी, घोड़े, पैदल व रथ सहस्त्र कोटि थे। शंकर जी भी भूत पिशाचों को लेकर के तैयार खड़े थे। इंद्र आदि देव सहायक थे। देव इंद्र जलंधर के मारे राज्य छोड़ करके संग्राम भूमि में स्थित हुए। तब अब नंदी, भृंगी, कार्तिकेय स्वामी ने मुख्य शंकर जी के गण हुक्म पा करके बड़ा क्रोध करके कैलाश में उतरे। ऐसा देखकर सब देवता भी युद्ध करने के लिए चल पड़े। उनके पीछे शंकर जी के गणों से और दैत्यों से महाघोर युद्ध हुआ, जिस युद्ध में ढोलों के, शंखों के, मृदंगों के, रथों के, घोड़ों के, हाथियों के तथा वीरों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, पट्टिश व फरसा इत्यादि हथियारों से आकाश भर गया और जैसे उल्काओं से मारे हुए हाथी, घोड़े, रथ व पैदलों करके पृथ्वी ऐसे शोभित हुई जैसे वज्र सहित शशिखंड। गणों से मारे गए दैत्यों के तथा दैत्यों के मारे गणों के मांस, रुधिर, चर्बी से पृथ्वी चलने योग्य नहीं रही। युद्ध में गणों के से मारे गए दानवों को शुक्राचार्य मृत्यु संजीवन विद्या से फिर जिया देते थे। ऐसा देख करके भूतों के गण करे व शंकर जी से जाकर मिले। अब उनके पीछे शंकर के मुख से महाभयंकर ताल जंगा कंदरा के तुल्य मुख स्तनों से वृक्षों को तोड़ती हुई ऐसी एक कृत्या उत्पन्न हुई। वह कृत्या युद्ध में आकर दानवों को खाकर शुक्राचार्य को योनि में डाल करके अंदर ध्यान हो गई। ऐसे पकड़े शुक्राचार्य को देख युद्ध दुर्मद शंकर के गण मारने लगे। इसके पीछे गणों के डर से दुखित दानवों की फौज ऐसे भागी जैसे पवन के वेग से तृण समूह भाग जाता है। ऐसे भागी फौज देखकर जलंधर के सेनापति क्रोध युक्त शंभु, शुंभ, निशुंभ, प्राकर्मी, कालनेमी से आए और ये तीनों महाबली गणों को रोक करके वर्षा काल में मेघों जैसे बाणों की वृष्टि करने लगे।
तब तो उस दैत्यों के बाणों ने सब दिशा आकाश रोक दिए जैसे टिड्डियों का समूह। तब गणों की फौज कांपने लगी। पहने बाणों से कट के गण रुधिर बहाते मानो बसंत ऋतु के में फूले पलाश हैं, ऐसे छिन्न भिन्न गिरते पड़ते शंकर के गण तब भागी। अपनी फौज देख करके नंदी, गणेश, कार्तिकेय स्वामी ने बहुत जल्दी कालनेमी को रोका। ऐसे नारद पृथु नामक राजा से बोलते हैं। तब तो गणेश आदि को देख करके दुर्मद, शुंभ आदि जोड़ी जोड़ी से युद्ध करने को दौड़े। कालनेमी नंदी के शुंभ, गणेश के निशुंभ, कार्तिकेय स्वामी के प्रति दौड़ा। इतने में कालनेमी और शुंभ ये दोनों बाणों से गणेश को मारने लगे जैसे कोई भाले से हाथी को मारता है। गणेश को पीड़ित देख करके बलि, वीरभद्र, कोटि भूत लिए बड़े वेग से दौड़े। उन वीरभद्र के पीछे कुष्मांड, भैरव, बैताल, योगिनी, पिशाच, डाकनी व शाकनी से दौड़े। तब किलकिलाहट, गुरगुराहट, सिंह गर्जना, डमरू शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। तब भूत व प्रेत नाचते कूदते दानवों को खाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। तब निशुंभ ने कार्तिकेय स्वामी के मोर को 5 बाण खींच के छाती में मारा तो वह मूर्छित होकर गिर गया। तब कार्तिकेय स्वामी जब तक अपनी शक्ति लेते तब तक निशुंभ ने बड़े वेग से अपनी शक्ति से मारा। तब तो नंदी ने कालनेमी के घोड़ों को 7 बाणों से मारा। एक बाण से सारथी को मार गिराया। कालनेमी ने नंदी का धनुष काट दिया। तब नंदी ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा। त्रिशूल से कटी छाती वाला, मरे घोड़े वाला, सारथी से रहित कालनेमी पहाड़ पर चढ़ गया और नंदी को मारने लगा। ऐसे ही गणेश और शुंभ परस्पर मारने लगे। नंदी तथा कार्तिकेय स्वामी बहुत जल्दी बाणों से दैत्यों को मारने लगे। गणेश ने 1 बाण से शुंभ, 3 बाणों से सारथी को जमीन में मार गिराया। उसके पीछे शुंभ अति क्रुद्ध हो गया और 7 बाणों से गणेश को, 3 बाणों से चूहे को मारकर मेघ के समान गरजने लगा। तब चूहा चिल्ला के भागा तो गणेश भी गिर गए और पैदल चलने लगे और गुलाड़े से शुंभ के हृदय में मारकर जमीन में गिराया। फिर चूहे पर सवार हुए। तब कटे कुटे पर गिरे पड़े मरे खाए दैत्यों से सेना मलिन, दुखी व व्याकुल हो गई। तब पीड़ित फौज के देख करके ऊंचे पताका वाले रथ में सवार होकर जलंधर गणों के सामने आया और उस समय दोनों फौज में सिंह गर्जना तथा हाथी, घोड़े, रथ, शंख व नगाड़ों के शब्द हुए। तब जलंधर के बाणों से आकाश भर गया। जलंधर 5 बाणों से गणेश को, वैसे ही नंदिकेश्वर को और 20 बाण वीरभद्र को मार मेघ के समान गरजने लगा। तब कार्तिकेय स्वामी ने अपनी शक्ति से मारा। तब शक्ति से मारा जलंधर घूम के कुछ व्याकुल हुआ, परंतु क्रोध से गदा से कार्तिकेय को मार जमीन पर गिराया। वैसे ही कोप से तब जलंधर ने भय करने वाले शक्ति से मारकर वीरभद्र को मार गिराया। गणेश को भी गिराकर दूसरे रथ में सवार हुआ। तब जलंधर वीरभद्र का परस्पर युद्ध होने लगा। तब वीरभद्र ने जलंधर के घोड़ों को गिराकर धनुष से काट डाला और परिघ लेकर के युद्ध करने लगा। तब दैत्य ने परिघ से मस्तक में वीरभद्र को मारा। वीरभद्र मुख से रक्त छोड़ते हुए जमीन पर गिर गए। गिरे वीरभद्र को देखकर महादेव के गण रण छोड़ के चिल्लाते हुए शंकर के पास गए। महादेव जी गणों का ऐसा कोलाहल सुन करके बैल में सवार होकर के हंसते हुए संग्राम में गए। रुद्र को आए देख गण सिंह नाद करके फिर लौटे व बाणों से दैत्यों को मारने लगे। तब दैत्य लोग भयंकर रुद्र को देख ऐसे भागे जैसे कार्तिक मास के व्रत करने वाले को देख करके पाप भागते हैं। रण से भागते दैत्यों को देख करके बड़ा क्रोध करके हजारों बाण मारते महादेव के प्रति दौड़ा। उसके साथी शुंभ, निशुंभ, कालनेमी, खंगरोमा व घस्मर आदि दैत्य भी दौड़े। रुद्र भी वज्र व त्रिशूल लिए दैत्यों के बीच प्रलय, याग्नि और सूर्य जैसे शोभित हुए। तब शिवजी ने दैत्यों का बाणाधंकार काटकर अपने बाणों से आकाश भर दिया। दैत्यों को बाण रूप पवन से पीड़ित कर जमीन में गिराया और फरसे से खंगरोमा का सिर काट दिया। खंडवांग के बलाहक के सिर से 2 टुकड़े कर दिए। घस्मर को पास से बांध दिया और ज़मीन में पटका। ऐसा कोई दैत्य नंदी द्वारा या कोई बाणों से मारे गए। तब
दानव सिंह के डर से हस्ती के समान खड़े नहीं रह सके। तब जालंधर ने बड़ा क्रोध करके बड़े वज्रपातवत शब्द करके रुद्र को बुलाया। तब तक इंद्र को रथ में बैठे देख 3 बाणों से इंद्र को, 4 बाणों से नारों घोड़ों को, 1 बाण से सारथी को मारा। तब शंकर जी ने 7 बाणों से जालंधर को मारा और बाणों से घोड़ों को मार गिराया। तब जालंधर ने मेघ के समान गर्ज कर समर के शंकर को बुलाया कि हे जटा शंकर, इन लोगों के मारने में क्या है, मेरे साथ युद्ध करके बल दिखाओ। ऐसे बोलकर जालंधर ने 70 बाण चलाए। शंकर ने उसे काट दिया और 7 बाणों ने जालंधर के घोड़े, रथ, सारथी व छत्र को सब काट डाले। तब वह गदा लेकर के दौड़ा। शंकर ने गदा के 2 टुकड़े किए। तब मुक्का मारने को दौड़ा। तब शंकर ने जालंधर को बाणों से कोस भर भगाया। तब दैत्य शंकर को बलादिमान गांधर्वी माया रचने लगे, जिसमें गंधर्व अप्सरा गाने नाचने लगी। ताल, वेणु, मृदंग परस्पर बजते देख करके शिवजी मोहित हुए। हाथों से हथियार गिरे हुए ऐसे बेहोश रुद्र को जान कामातुर हो युद्ध में शुंभ निशुंभ को रखकर जहाँ गौरी थी वहाँ पर गया। 10 हाथ 5 मुख 3 नेत्र जटाधर बड़े बैल पे सवार वैसा ही दूसरा शिव बन गया। पार्वती रुद्र को आता देख करके सखियों के बीच से उनके आगे आई हुई पार्वती को देखते ही जालंधर का वीर्य छूट गया और आप जड़ हो गया। इसके पीछे दानव जानकर बहुत भय मान कांपती श्वास लेती पार्वती भाग गई। तब जालंधर क्षण मात्र में ही बिजली की तरह पार्वती को ना देख युद्ध में फिर पीछे आया जिधर शंकर थे। तब पार्वती ने तन से विष्णु जी का स्मरण किया और विष्णु जी के पास ही में देखा और बोली कि हे विष्णु, दुष्ट जालंधर ने अति कौतुक किया, क्या तुमको मालूम नहीं? तब भगवान बोलने लगे कि जालंधर ने जो रास्ता दिखाया उसी से हम भी जाएंगे तो तरेगा। कारण जैसे वह तुम्हारे पास आया ऐसे ही हम उसके घर जाएंगे, क्योंकि स्त्री के पतिव्रत से वह रक्षित है। ऐसे बोल करके विष्णु जी ने जालंधर के गांव को गए और वह वृंदा का पतिव्रत धर्म छुड़ाने में बुद्धि करने लगे। इतने में शिवजी भी जालंधर की माया से छूट विस्मित होकर के क्रोध करके युद्ध करने को गए। जालंधर ने आए शंकर को देख बाणों से आच्छादित कर दिया। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले नंदगंध भगवान की जय। सभी दर्शकों से एक अनुरोध है कि अगर कथा पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। अगर कोई त्रुटि या कोई गलती लग रही है उसके लिए भी इसे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हम पढ़ करके उस गलती को सुधार सकें और इस कथा में और भी सुधार ला सकें। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय।